वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका आईसीएसई क्लास 10 2024 का जो बोर्ड एग्ज़ाम अभी चल रहा है, जो कि अब कहीं ना कहीं एक तरफ से देखा है तो कंप्लीट होने की तरफ है, यानी अब समाप्त होने वाला है। तो अब सभी बच्चों के दिमाग में अब जो आगे चर्चा स्टार्ट होगी या फिर कह लो आगे अगला जो कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो रहा है वो यह स्टार्ट हो रहा है कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा। क्या कुछ हमारा कोई पेपर ख़राब हुआ है तो हमें उसमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हम अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो क्या होगा। तो इस वीडियो में आज हम लोग इन सभी टॉपिक पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और बाकी जो भी चीज़ें आपको आज बताई जा रही हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। आपके सारे के सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे अगर आप इन बातों को ध्यान से सुनते और समझते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है ग्रेस मार्क कि क्या बच्चों को ऐसा लगता है क्या हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क मिलेगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, ग्रेस मार्क के लिए कोई भी अभी आईसीएसई का ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। यानी आईसीएसई के द्वारा किसी भी सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 1 या 2 मार्क्स से फेल हो रहे होंगे, 1 या 2 मार्क्स से फेल हो रहे होंगे, तो देखो टीचर जो कॉपी आपकी चेकिंग कर रहे होते हैं वो लोग इसको अगर कहीं से ऐसा उनको पॉसिबल दिखेगा कि एक दो मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं तो वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉपी चेकिंग लीनियंट होती है और कहीं ना कहीं जो हमारे टीचर कॉपी चेक कर रहे होते हैं वो खुद भी नहीं चाहते हैं कि बच्चा 1 या 2 मार्क्स के लिए फेल हो जाए, तो वो लोग आपके मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। बट ये आईसीएसई का कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। आईसीएसई कोई ऑफिशियली नहीं कहता है कि आप बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। मैं 100% क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, टीचर्स के ऊपर है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो भी ज़्यादा नहीं, किसी तरीके, मानो आपने पेपर बहुत अच्छा लिखा है, सब कुछ अच्छा किया, 29 मार्क्स या फिर 28 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं, 25 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं, तो आपको 1 मार्क्स दे करके किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जहाँ पे आपने थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक भी किया होगा तो आपका वहाँ 1 मार्क्स इंक्रीज करके आपको पासिंग मार्क्स तक दिया जा सकता है। बट अब ऐसा नहीं कि आप 20 नंबर का पेपर करके आए हो तो आपको 25 मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस केस में नहीं होगा। हाँ, अगर आप 1 नंबर से, पॉइंट नंबर से, 2 नंबर से किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मिस कर रहे हो, फेल हो रहे हो, तो आपके मार्क्स थोड़े बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। वो ऑफिशियल ग्रेस मार्क्स नहीं है वो, क्योंकि कॉपी का जो चेकिंग है लीनियंट डिज़ाइन है कि भाई में ज़्यादा बच्चों को फेल नहीं करना है, ऐसा बोर्ड भी कहता है और हमारी गवर्नमेंट भी कहती है। तो उस केस में आपको पास किया जा सकता है। लेकिन अब आपके दिमाग में जो अगला कन्फ्यूज़न है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो क्या होगा। जैसे आप देखेंगे कि आपका जो हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी का पेपर होता है, 2 पेपर कंबाइन होकर के, ज्योग्राफी 2 कंबाइन होकर आपका एसएसटी बनता है, सोशल साइंस बनता है। इन दोनों के कम्बिनेशन में से आपको कह लो 33 मार्क्स स्कोर करने हैं। यानी पूरे के पूरे 200 पेपर में से, 200 के पेपर में से आपको 33 मार्क्स लेके लाने हैं तो आप पास माने जाएंगे। देखो 2 चैप्टर, 2 पूरे पूरे पेपर कंबाइन करके, तो इन दोनों ही सब्जेक्ट हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी दोनों कंबाइन करके आपको 200 में 33 मार्क्स स्कोर करने होंगे पास होने के लिए। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं बहुत इजी है भाई। जाहिर सी बात, अगर आपका कोई पेपर एक ख़राब भी हो गया ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री सिविक्स, तो आपका अगला पेपर इसके मार्क्स को कवर अप कर लेगा, कंबाइन कर लेगा। ऐसे ही सेम आपके साथ साइंस में होगा कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों को कंबाइन करके आपको 33 मार्क्स स्कोर करने होंगे। तो इतना तो सभी बच्चों के लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो आईसीएसई बोर्ड में आप बहुत, और कोई आपका एक गलती से पेपर ख़राब हो गया हो तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली क्वालिफाइंग मार्क्स पा जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको पता ही होगा बेस्ट ऑफ 5 रूल चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। इसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने थोड़ी भी अच्छी पढ़ाई कर रखी होगी, थोड़ा भी अच्छे से पेपर दिया होगा, तो आप इजीली 50 to 70% मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने काफ़ी अच्छे से तैयारी की है, तो आप मोर देन 80 to 90% मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। 90 to 95%, 97%, इवन 98% तक बच्चे मार्क्स स्कोर करते हैं, 99 भी जाता है। तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको बताया कि 3 को कंबाइन करके आपको 33 स्कोर करना है। काफ़ी मुश्किल थोड़ा ना, काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो इस तरह आप साइंस, सोशल साइंस में आपके साथ होता है। बाकी ऐसे ही आपका इंग्लिश में हो सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर दोनों कंबाइन करके आपको 33 लाना होता है। बट इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश लिटरेचर में सभी बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं। मोर देन 50 मार्क्स तो सभी बच्चे स्कोर कर रहे होते हैं दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।